यस सर। ओके। तो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है, यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ बिजनेस में दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग है। और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 1198 दिन दोस्तों हो चुका है। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारा पैसा अर्निंग किया है और बहुत कुछ यहाँ से लर्निंग करी है। और ये जो कुछ भी लर्निंग करी उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है, वो मेरे सीनियर मिस्टर राकेश सर का सपोर्ट है। उनका जो है ज्ञान मुझे मिला है, वही ज्ञान मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। इन 1198 दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं इस बिजनेस में आया था अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप भी किस लिए आए हैं इस बिजनेस में? ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों से ऊपर उठ के अपने सपनों को सोचने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें अपने जो हमारा दैनिक काम चल रहा है, दैनिक काम में होता है ये सर कि हम वहां पे जरूरतें पूरे कर सकते हैं। मैं हमारे दैनिक काम, जो हमारा जो प्रेजेंट काम है, उस काम की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। उसको मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो काम मैं भी कर चुका हूं और उसी काम से आगे बढ़ के मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है कि उस प्रेजेंट काम से हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन बड़े जो हमारे सपने हैं वो हम कहीं ना कहीं नहीं पूरे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई यूनिक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई हमें जबरदस्त मौका चाहिए। और जो जबरदस्त मौका है ये आज आपको मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस मौके पे अब हम लोग चौका मारेंगे। तो फटाफट हम लोग क्या है, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो सवालों का सेशन रहेगा। तो आप फटाफट टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी पॉलिसी यही है कि मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं और मैं सीधे सीधे आपके पॉइंट पे आता हूं। क्योंकि ये सेशन जो चलेगा लगभग 30 से 40 मिनट का सेशन चलेगा। तो इन 30 से 40 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों के सवाल लें और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है सीखने को मिले। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग सवाल पूछना, और मैं मेरे अनुभव के हिसाब से मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट कीजिए फास्ट। जिसका भी सवाल है फील्ड पे, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी सवाल आता है, उसके लिए आप टाइप करें और मैं जवाब देना स्टार्ट करता हूं। तो देखते हैं पहला सवाल किसका आता है। तो लोग अधिकतर ही बोलते हैं कि सोच कर बताऊंगा या पूछ कर बताऊंगा। यह सवाल ज्यादा आता है सर, सोच कर बताऊंगा। बहुत बढ़िया सवाल है सर। और आज इसका खात्मा करते हैं, इसको जड़ से खत्म करते हैं। भरत सर का आपका जो सवाल है सोच कर बताऊंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। फील्ड पे दो सवाल सर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा है सोच कर बताऊंगा, है ना। ये जो सवाल है ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल है। इनको अगर जिस पर्सन के सामने ये सवाल आ जाता है तो अब उसको समझ में नहीं आता यार इसका जवाब क्या दें, इसको हैंडल कैसे करें। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं? आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनके सामने ये सवाल आता है तो वो क्या बोलें। ये सर कोई भी ज्वाइन होने के तैयार नहीं होता। तैयार होंगे, बिल्कुल मैम होंगे, लेकिन हमें क्या है, अगर जो ऑब्जेक्शन आया है, ऑब्जेक्शन आया मतलब यह है कि हमें उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अगर हमने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया तो बिल्कुल पर्सन ज्वाइन करेगा। राहुल साहू सर को लगता है कि यस सर, हाँ बिल्कुल आपके साथ ऐसा होता होगा कि सोचकर अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है तो इसके लिए हम क्या बोलें। ये सर मेरे ऐसा होता है, मेरे साथ ममता जी के साथ भी ऐसा होता है, गोपाल सर के साथ भी होता है। चलिए ठीक है सर, हम लोग आज इस ऑब्जेक्शन को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो सोच कर बताऊंगा, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो बातें हैं। जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन को हमेशा आपको किस तरीके से लेना है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और जाने में क्या हुआ कि आपके सामने रोड पे एक ब्रेकर आ गया। तो ब्रेकर जब आता है तो आप क्या करते हैं, अगर बाइक से आप चल रहे हैं तो बाइक को क्या है थोड़ा सा आप स्लो कर देते हैं, बैलेंस को आप मेंटेन कर लेते हैं, आराम से संभाल लेते हैं और क्या करते हैं, आराम से ब्रेकर को क्रॉस करके आप फिर से आप अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं। ब्रेकर के सामने क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लेते हैं। तो हमें क्या है, हम कभी भी ऐसा थोड़ी होता है कि ब्रेकर आ गया तो हम वहां पे रुक जाएं, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। तो सेम हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि अगर जब भी ब्रेकर आए तो ब्रेकर का मतलब ऑब्जेक्शन आया,
ऑब्जेक्शन आया, इसका ये मतलब है कि पर्सन जो है इंटरेस्टेड है। अगर उसने ऑब्जेक्शन पूछा है तो कहीं ना कहीं सवाल जब भी वो पर्सन पूछेगा तो उसको अगर क्यूरियोसिटी वो अगर करना चाहता है तो ही सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे हमें इस ब्रेकर को पार कैसे करना है, पहला फर्स्ट स्टेप है आप फटाफट एग्री हो जाओ। फटाफट एग्री हो जाओ मतलब यह है कि सोच कर अगर बताऊंगा तो यहाँ पर अगर आप एग्री हो जाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया। अब क्या है कि आप उनसे पूछ लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग करते क्या है, सर क्या सोचेंगे, इसमें सोचना क्या है, 1600 का कॉन्सेप्ट है, 1680 का, सोचेंगे क्या सर, स्टार्ट कर दीजिए, पैसा जमा कीजिए, आपकी जिंदगी बन सकती है, आप अपना जिंदगी में अमीर बन सकते हैं, इसमें क्या सर सोचना है, सोचना क्या, सोचने वाली क्या बात है सर। मतलब यहाँ पे वो लोग क्या है काउंटर अटैक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें काउंटर अटैक नहीं करना है, सीधे सीधे सामने से एग्री हो जाना है कि भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कोई भी काम हमें जब स्टार्टअप करना चाहिए तो सोच के करना चाहिए। और मेरे दादाजी भी यही बोलते थे कि यार कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए तो सोच समझ कर ही करना चाहिए, है ना। तो अब मेरी सोच आपसे मिल रही है और मेरे दादाजी की भी सोच आपसे कहीं ना कहीं मिलती है, तो बहुत बढ़िया है सर। मेरी और मेरे दादाजी की और आपकी सोच आपसे मिलती है तो बहुत अच्छी बात है सर। तो चलिए ठीक है सर, बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं अब ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि सोचना सोचना जो है वो किसी काम की शुरुआत है। आप मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचने के लिए सर बिल्कुल आप सोचिए, लेकिन सोचना जो होता है वो किसी भी काम की शुरुआत है, वो बिगिनिंग है। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इस विषय में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम और आप मिलके हम जो भी आपको डाउट है उस पर हम लोग बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज है कि आप सोचना जो चाहते हैं वो आप मुझे बताइए। और अब बताने से पहले सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर आप सोचिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ये जो प्रेजेंटेशन आपको मैंने दिखाई, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया है, इसको ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद आया, इससे इसको करना आप चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सामने वाला पर्सन आपसे जरूर बोलेगा हाँ यार मुझे बहुत पसंद आया, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचना चाहता हूँ। तो आप उनको बोले कि सर सोचना किसी भी चीज की शुरुआत है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब इस सोल्यूशन, इस पर मैं बात करता हूं कि इसका हमें सोल्यूशन कैसे देना है। तो आप उनको बोले कि सर देखिए 1680 रुपए यहाँ पे क्या है कि ज्वाइनिंग अमाउंट लगता है। और सोचना कैसा है कि यहाँ पे आप एक कागज लीजिए और कागज पे क्या है आप इसके नुकसान लिख लीजिए और इसके जो है फायदे लिख लीजिए। नुकसान यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने 1680 रुपया दिया, 1680 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो जब आपने जो पैसा दिया है उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया तो यहाँ पे जीरो आपका लॉस है, कोई आपका यहाँ पे नुकसान ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं। तो फायदे में मान लीजिए यहाँ पे आपने 1680 से स्टार्टअप किया, फायदे में आप लिखिए कि अगर मान लीजिए यहां से आपको अपनी जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, अपनी दुकान के साथ साथ अगर महीने का 20,000, 30,000, 50,000 एक्स्ट्रा आने लग गया तो कैसा रहेगा मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं कैसा है, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो क्या है कि सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। और दूसरे दुनिया में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या है पहले देखते हैं, समझते हैं और वो क्या है डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों देख लीजिए। क्या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए जीरो रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है 1680 से आप जुड़ेंगे और 1680 में तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपका जाने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से आपका काम चल गया तो यहाँ से आप हजारों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको लाखों पे विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, आप हजारों पे विश्वास कर सकते हैं, तो हजारों पर विश्वास करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया और प्रेजेंटेशन के बाद मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान भी बताए कि भाई यहाँ पे खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1680 में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी बातें बताने के बाद मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई है, इन सारी चीजों को बताने के बाद एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा। समझदार व्यक्ति डिसीजन यस में लेगा या फिर नो में डिसीजन लेगा।
तो वो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ यार, समझदार व्यक्ति यस करेगा। तो सर अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपका डिसीजन क्या है, कि आप सोचते रहेंगे और सोचेंगे और सोचेंगे, या सोचते ही रह जाएंगे, या फिर एक डिसीजन आप लेंगे? क्योंकि इस दुनिया में सर जो इंसान डिसीजन खुद का ले सकता है वो ही क्या है लाइफ में आगे बढ़ सकता है, और जो इंसान अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता वो क्या है, उसका जो डिसीजन है वो दुनिया वाले उसका डिसीजन लेंगे, और जब दुनिया वाले डिसीजन लेंगे तो उसकी जो जिंदगी होगी वो उसके मुताबिक नहीं होगी, उसके मन माफिक नहीं होगी। वो जिंदगी कैसी होगी, उसके घर वालों के माफिक होगी, वो दुनिया के माफिक होगी। तो कहीं ना कहीं सर समझदार व्यक्ति यस करेगा। तो अभी आपका डिसीजन क्या है? अब ये सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा ठीक है सर, करते हैं। तो इस तरीके सर आप इस सोचने वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप उनसे एग्री हो जाइए। एग्री होने के बाद क्या है, आपको उनके सामने क्या है, इसको करने और ना करने के फायदे और नुकसान वहां पे गिनाइए। जब आप फायदे और नुकसान सामने रखेंगे तो सामने वाले पर्सन को क्लियरिटी आएगी कि यार यहाँ पे खोने के लिए तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने दमदारी से काम कर लिया तो पाने के लिए बहुत कुछ है। ओके सर। तो उम्मीद करता हूं भरत सर आपके जवाब सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल सर, किसको पैसे लिए बताते हैं तो वो मना कर देते हैं कि जो पैसा मांगता है वो फ्रॉड होता है। गोपाल सर, आपका जो सवाल है कि जो पैसे मांगते हैं वो फ्रॉड होता है, तो आप उनको बोले क्या आपको मार्केट में ऐसे ही हर चीज मिल जाती है? आप पेट्रोल डलाने जाएंगे तो आपको फ्री में पेट्रोल मिलता है क्या? आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्कूल में क्या फ्री में आपको पढ़ाई बच्चे पढ़ जाते हैं? आप कोई भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो क्या वो आपसे पैसे मांगते हैं तो क्या फ्रॉड आप वो समझते हैं? तो आप क्या है, ये सवाल नथिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैसा है कि सर आपको क्या है कि थोड़ा सा नॉलेज लेके इसको टैकल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मतलब स्पिरिट थोड़ी सी आपको अंदर से लानी पड़ेगी। ये सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में ऐसे किसी भी पर्सन को कोई भी चीज खरीदने जाता है तो बिना पैसे के हमें नहीं मिलती है। तो सामने वाले पर्सन को आप बताइए कि अगर कोई भी आप धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिना पैसे के कोई धंधा स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अगर ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, अगर हमें 1,000 रुपया दिन का कमाना होता है तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगाना पड़ता है। अगर हमें 1 लाख रुपए कमाना है तो हमें करोड़ों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें कुछ पैसा अर्निंग आती है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे तो हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं। भाई 1680 आप दे रहे हो, 1680 के बदले तो आपको प्रोडक्ट मिल ही जा रहा ना। तो यहाँ पे आपका फ्रॉड क्या है, पैसे मांग, यहाँ हम शर्माते घबराते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन होता है। कहीं ना कहीं हमें खुद हमारे सिस्टम पे उतना विश्वास नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन को विश्वास से बता पाए। अगर हम सामने वाले पर्सन को विश्वास के साथ में हमारा जो कॉन्फिडेंस है, अगर वो हम उस सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करेंगे तो ही पर्सन आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन आप डर के, रिक्वेस्ट करके, हिचकिचाहट के साथ अगर सामने वाले पर्सन को लाने की कोशिश करेंगे तो वो बेकार है सर। ऐसे लोगों को अगर आप लेके भी आ जाएंगे तो वो आपके ऊपर बोझा बनेंगे, तो बोझा आपको नहीं लादना अपने पर। आपको ऐसे लोगों को लाना है जो ड्रीमर्स है, जो सच में करना चाहते हैं। है ना मैं सर, गोपाल सर? ओके, बढ़ते हैं आगे। किसी से मिल के बात करके उसको कैसे फॉलो करे सर? किसी से मिल के बात करके उसको कैसे फॉलो करे सर? फॉलो करने से पहले सर तो उसको प्लान शो करना पड़ेगा ना सर। जब आप प्लान शो करेंगे, प्लान शो करने के बाद आपको तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की कोशिश करनी है। क्लोजिंग के बाद अगर आपकी सेल नहीं आती है तब आपको फॉलो अप करना है ना सर? तो पहले प्लान शो करना है, पहले रिलेशन थोड़ा सा बनाना है, उसके बाद प्लान शो करना है। लोग बोलते हैं कि मेन तो मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन लोगों को कहाँ से और कैसे लाऊंगा? बहुत बढ़िया। चंदा कुमारी मैम का सवाल है कि लोगों को मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, मैं लोगों को कहाँ से लाऊंगा? तो मैम कैसा है, सामने वाला पर्सन जो आपसे पूछ रहा, तो कहीं उनके साथ आप बिल्कुल बोले कि मेरे सामने भी यही समस्या थी, मैं भी यही पहले सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जुड़ तो जाऊंगी लेकिन मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे। तो अभी क्या है कि जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तो मेरे अप्लाई ने मेरे से कुछ पूछा था। उन्होंने पूछा कि आप अगर किसी भी मान लीजिए अपने घर पे कोई प्रोग्राम करते हैं, शादी पार्टी बर्थडे करते हैं, तो क्या आपके पास लोग नहीं होते हैं? आप लोगों को बुलाते नहीं है क्या? आप वहां पे लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं ना?
तो वहां पे अगर शादी है तो हम मैक्सिमम 300 से 400 लोगों को इनवाइट करते हैं। अगर कोई बर्थडे होता है तो 40 से 50 हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो वहां पे आपके पास लोग कहाँ से आ जाते हैं? अरे भाई मेरे, ये जो इंडिया है, भारत है, भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे भारत देश आता है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या है, लोगों की यहाँ पे कमी ही नहीं है ना। यहाँ पे हमें लोगों की कमी नहीं है, यहाँ पे लोग ही लोग हैं। बस ये है कि हमें मार्केट में लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप चंदा मैम, आपको सामने से कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है चंदा मैम आप स्वामिनी लाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है आप स्वामिनी लाइव कर रहे हैं। ये लीजिए 1680 रुपए, मेरी आईडी लगा लीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। चंदा मैम, आपको ऐसा कभी व्यक्ति नहीं मिलेगा, आज से लेके अनंत काल तक नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, जो आपको सामने से बोले पर्सन कि हाँ चंदा मैम लीजिए, मैं आपका बरसों से इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे और स्वामी का प्लान आप मुझे दिखाइए और मैं 1680 आपके लिए देता हूं। ऐसा आपको कभी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको क्या है, बताना पड़ेगा। और मार्केट जो है, ये जो फील्ड है, ये सेल्स की फील्ड है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। तो हम जो है मार्केट में जब जा रहे हैं, जब हम लोगों से बात करेंगे, तो लोगों में से कैसा है कि अगर हम 10 लोगों से बताएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, तो 10 में से होगा ये 4 से 5 लोग अपने साथ आ जाएंगे और 4 से 5 लोग नहीं आएंगे। तो आएंगे कौन से लोग? जैसे मान लीजिए हर एक इंसान की अपनी एक मेंटलिटी होती है। कोई पर्सन जॉब पसंद करता है, कोई पर्सन बिजनेस पसंद करता है, कोई पर्सन दुकान चलाना पसंद करता है, कोई पर्सन को गवर्नमेंट जॉब पसंद है। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी पसंद है। जब आप इस बिजनेस को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंट करने में होगा ये कि जो पर्सन आपकी मेंटेलिटी का होगा, आपके जैसा होगा, वो आपके साथ आ जाएगा, और जो नहीं आपके जैसा होगा वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें डरने वाली, घबराने वाली बात या फिर हमें निगेटिव होने वाली कौन सी बात है? आप मुझे बताइए, आप किसी भी साड़ी की दुकान पे जाते हैं, आपने 10 साड़ी देखी तो 10 साड़ी आप क्या खरीद लेते हैं? आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो 10 अगर चीजें आपने देखी तो 10 में आज से आप एक ही दो या एक ही या दो खरीदते हैं आप, है ना। तो वहां पे क्या है कि अगर आपने 9 रिजेक्ट कर दी, 9 लोगों, 9 साड़ी अगर आपने नहीं ली, तो 9 रिजेक्शन ही हुआ ना, 9 लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो सेम चीज यहां पर भी तो अप्लाई हो रही है ना। यहां पर अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मेरे साथ नहीं जुड़ेगा कोई पर्सन, तो आप क्या करिए, उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा है। भाई इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट में हर हर 1 मिनट में 16 लोगों का जन्म होता है। तो यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। आप मुझे उनसे पूछे कि सर आप शादी करेंगे तो आप कितने लोगों को बुलाएंगे, तो बोलेंगे 300 400 लोगों को बुलाएंगे। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि सर आपके पास लोग ही नहीं है, अभी लोग कहाँ से आएंगे? लेकिन आपसे मैं ये पूछना था, आपको जो है सच में पैसा कमाना है, सच में पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं है? लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर आप सच में कमाना चाहते हैं तो फिर बात करो, अगर नहीं कमाने में इंटरेस्ट है तो छोड़ो, है ना। ऐसे करके क्या है, सामने वाले पर्सन को आप जो है इग्नोर करिए। मतलब अगर इंटरेस्टेड है पैसा कमाने तो लीजिए, नहीं तो आपको जो है ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना है। रिक्वेस्ट करके हमेशा नहीं लाना है कभी भी किसी पर्सन को। ठीक है मैम। संदीप सर, बेटर लाइफ स्टाइल टास्क फॉर ह्यूमन। बिल्कुल सर, संदीप सर। आरती मैम, सही बात, लोग ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है मैम। यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। अधिकतर लोग इन कंपनियों को फ्रॉड बोल देते हैं सर। नेटवर्क लूज का सवाल है कि अधिकतर लोग इन कंपनियों को फ्रॉड बोलते हैं। देखिए, अब मुझे आपका नाम नहीं पता, जो भी आपका नाम हो आप नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए कैसा है कि जब किसी भी पर्सन को क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, तभी वो पर्सन क्या है, उसको फ्रॉड समझता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझिए कि भारत में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो लगभग 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग अपने इंडिया में आई है। लेकिन 1996 के बाद में भारत में बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई हैं, बहुत सी पिरामिड स्कीम वाली कंपनी आई हैं, जिनकी वजह से क्या है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और उनका पैसा डूब गया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग की छवि है, वो थोड़ा सा उसकी छवि धूमिल हो चुकी है। लेकिन सामने वाला पर्सन क्या है, अगर पूछ बोलता है कि सर ऐसी कंपनियां फ्रॉड होती हैं, तो सामने वाले पर्सन को आप बोलिए देखिए सर, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा चांस नहीं है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेस है।
पहली चीज ये है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फ्रॉड बोल रहे हैं तो आप किस बेस से बोल रहे हैं, क्या इसका आपने पूरा प्लान देखा, इसका पूरा सिस्टम आपने समझा। फ्रॉड बोलने से पहले सर इसकी आप पूरी जानकारी लीजिए, इसकी पूरी डिटेल लीजिए, और डिटेल लेने के बाद ये बात आप बोलिए। आप मुझे डायरी पेन पे लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से ऐसे रीजन लग रहे हैं, कौन से ऐसे कारण आपको दिख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि कंपनी फ्रॉड है, बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, नहीं चल पाएगी। आप मुझे रीजन बताइए। सामने वाले पर्सन के पास सर जवाब ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये उसका एक नथिंग सवाल है, ये उसका कोई पुराना अनुभव है, क्योंकि उसने किसी ना किसी कंपनी में, या तो उसने या फिर उसके फ्रेंड सर्कल में, या उसके मामा चाचा बुआ फूफा किसी ने क्या किया है, किसी ना किसी पुराने पर्सन ने नेटवर्क किया होगा, और क्या है वो पर्सन फेल हो गया होगा, उसका पैसा डूब गया होगा। इसीलिए क्या है कि उसका ये पुराना अनुभव तो आपको बता रहा है कि यार उन्होंने किया था लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ था और उनका पैसा डूब गया था। इसीलिए वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, ऐसी कंपनियां फ्रॉड होती हैं। तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को आप बोलिए कि पहले आप इसको स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए, और फिर आप मुझे डायरी पे लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से कारण लग रहे हैं फ्रॉड होने के, भागने के, बंद होने के। सामने वाले के पास सर कोई जवाब ही नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। ओके सर। पैसे नहीं है, यह सवाल भी बहुत आता है सर। पैसे नहीं है किस, दरअसल इस सवाल को मैंने पिछले सेशन में तो कवर किया था। अगर इस सवाल का जवाब मैं दूंगा तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। इस जो ये सवाल आपका है, पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये जो पिछला अपना सेशन हुआ था, पिछले सेशन का यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा। उस सेशन में आप देख लीजिए कि सर इस सवाल का मैंने क्या जवाब दिया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके मैक्सिमम सवालों को कवर करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सीखने को मिले। तो उस सवाल का जवाब आप पिछले वीडियो से आप ले सकते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके भरत सर। फॉलोअप सही तरीके से कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें। देखिए सर कैसा है फॉलोअप करने की, पहला तो ये कोशिश आप ये करिए, आपका नाम है सर प्रिंस सर, प्रिंस सर कोशिश ये करिए कि ऑन द स्पॉट तुरंत ज्वाइन कराने की कोशिश करिए। क्योंकि तुरंत, अगर जैसे मान लीजिए हम अगर रोटी बनाने के लिए जाते हैं तो रोटी कब बनती है, जब तवा गर्म होता है तभी रोटी बनती है। अगर तवा ठंडा हो गया तो फिर रोटी नहीं बनेगी। तो ऐसे ही क्या है कि सामने वाले पर्सन को अगर हम प्लान दिखाने के बाद तुरंत ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं तो 90 से 95% चांसेस होते हैं कि पर्सन ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अगर पर्सन को हम मान लीजिए तुरंत अगर ना भी ज्वाइन करा पाए तो हमें 24 से 48 घंटे में हर हाल में उसको ज्वाइन कराना चाहिए। 24 से 48 घंटे में हमें उसका फॉलोअप करना चाहिए, और फॉलोअप डिपेंड होता है कि उसका जो ऑब्जेक्शन है उस वो किस ऑब्जेक्शन से छूटा है। मान लीजिए आपने तुरंत प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद वो कौन से ऑब्जेक्शन की वजह से उसने बोला हाँ कल करूंगा, परसों करूंगा, या क्या करूंगा, वो कौन सा ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन पर आपको ट्रैकल करना है। कोशिश आपको यही करनी है कि अभी क्या है कि सर मान लीजिए ऑब्जेक्शन क्या आया है, जो ऑब्जेक्शन आया उसको हैंडल करके हमें उसको तुरंत में लेने की कोशिश करना है। और तुरंत लेने के लिए हमें क्या है कि उसको कुछ ना कुछ फायदे दिखाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बतानी पड़ेगी कि अर्जेंसी क्रिएट हो जाए। अगर अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी तो ही पर्सन क्या है तुरंत ज्वाइन कर सकता है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि सर देखिए मैं बहुत ही तेजी से काम कर रहा हूं, बहुत ही स्पीड से मेरा काम चल रहा है, अगर कहीं ना कहीं अगर आज आप जुड़ जाते हैं तो आज अगर आपके जुड़ने से क्या होगा कि अगर शाम तक मेरे पास कोई भी ज्वाइनिंग है, कोई ज्वाइनिंग आएगी, तो वो हम क्या करेंगे, वो आपके नीचे हम डाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन आपके नीचे आ गया, वो कितनी भी टीम बनाएगा, वो कितने भी लोगों को अगर ज्वाइन कराएगा, तो कहीं ना कहीं वो टीम आपकी भी काउंट होगी, वो टीम आपकी भी मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए अगर आप जल्दी करते हैं तो जल्दी में ये आपका बेनिफिट हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में ऊपर रहेंगे। और जितना आप यहाँ पे लेट करेंगे उतना ही क्या है कि आप नीचे जाते जाएंगे। और मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे आप मुझे ये बताइए कि आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ यार जिंदगी तो बदलना चाहता हूँ, पैसा तो कमाना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है 2 दिन बाद पैसा कमाना चाहेंगे, 2 हफ्ते बाद कमाना चाहेंगे, या 1 महीने बाद कमाना चाहेंगे, कभी पैसा कमाना चाहेंगे। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यार कमाना तो हम आज से ही चाहते हैं। तो सर अगर आज से आप स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 2 दिन बाद आप स्टार्ट करने वाले थे, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करने वाले थे, अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो ये 2 दिन या 1 हफ्ते ये आपकी लाइफ में हमेशा एडवांस रहेंगे।
अगर ये आपके एक हफ्ते पहले आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप इस बिजनेस में एक हफ्ता आगे रहेंगे और लोगों से, और अगर आप आगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हमें क्या है, इस तरीके से तुरंत क्लोजिंग करने की कोशिश करनी है। और फॉलोअप में कैसा है, फॉलोअप में अगर किसी भी पर्सन को अगर हमें फॉलोअप करना है तो मैक्सिमम सर 2 से 3 बार ही हमें सामने वाले पर्सन से बात करनी है। फॉलोअप करने का तरीका ये सर कि जैसे आपने पर्सन को प्लान दिखाया, बाय द वे पर्सन नहीं आया, आप वो किसी भी ऑब्जेक्शन पे छूट गया, नहीं आया, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब भी उस पर्सन से मिलेंगे तो मिलने में क्या है, हम उनको क्या बताएंगे, हम उनको बताएंगे कि यार हम लोग जो है वो बिजनेस कर रहे थे ना, हम लोग स्वामी लाइव कर रहे थे, यार हमारे टीम में महेश है, महेश जी ने क्या किया, महेश जी को अभी 1 महीने हुआ, और 1 महीने में महेश जी ने क्या है 50 लोगों की टीम बना दी, यार 50 लोगों की टीम बना दी। महेश जी ने क्या है कि 30,000 रुपए कमा लिया, 20,000 रुपए कमा लिया। यार महेश जी का काम बहुत जबरदस्त चला, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यार मैंने तुमको अपॉर्चुनिटी बताई थी, कहीं ना कहीं यार बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, गजब की अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामने वाले को थर्ड पार्टी का नाम देके हम यहाँ पे इनडायरेक्ट उसका फॉलोअप कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉलोअप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन अगर हम डायरेक्ट करने लग जाएंगे तो हो सकता है वहां पे वो सीधे मना कर दे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन, हम थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार महेश जी, यार उन्होंने 20 दिन पहले स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं और इतना इतना पैसा कमा लिया। तो जब अगर हम तीसरे पर्सन को वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं तो सामने वाले पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, सामने वाला पर्सन के अंदर ऐसा लगता है यार वो पर्सन अगर कमाना तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मुझे भी करना चाहिए। तो ये आपका दूसरा फॉलोअप हो गया। अगर यहाँ पे आ गया पर्सन तो ठीक है, अगर नहीं आया तो तीसरी बार में क्या करना है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि यार मैंने तुमको बताया था कि महेश जी का यार काम चल रहा है, तो तुम यार क्यों नहीं स्टार्टअप कर रहे हो। कहीं ना कहीं 1680 रुपए, यार क्या बात है, मान लीजिए 1680 रुपए लगा के आप बचा के आप लाइफ में क्या कर लोगे, 1680 बच के आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे हजारों मौके आएंगे जहां पे हमें एक साथ 16,000 16 लाख भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई प्लॉट कोई जमीन खरीदना पड़ जाता है तो हम 16 लाख भी हम एक साथ खर्चा करने पड़ जाते हैं। तो ये दोस्तों यार क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, एक मौका है, जिस मौके को एक्सेप्ट करके आप सच में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। आइए और आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सिखाते हैं, जैसे महेश सर ने क्या है 1 महीने में ऐसा ऐसा कारनामा किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन आ जाए तो ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं पर्सन आता तो आप क्या करिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ना कैसे है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लीजिए और उसको हर रोज आपकी इनकम जो बनती है उसका मैसेज रोज भेजिए, रोज भेजिए। रोज जो भी आपका पे आउट का 1500 वाला रिलीज का बने वो एक बार भेजिए, और जब आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो वो आप 2 बार मतलब दिन में 2 बार आप उसको मैसेज भेजिए, बार बार मैसेज भेजिए। अगर कंपनी में आपका कोई, आपके टीम में कोई प्रोग्राम हुआ है, गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको 2 4 फोटो आप भेज सकते हैं। मतलब बोर नहीं करना है सामने वाले पर्सन को, हमें क्या करना है कि ऐसा करना है कि पर्सन बोर भी ना हो, लेकिन हम उसको क्या है इनडायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हैं, हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। ऐसे अगर हम लगातार करते रहेंगे तो आने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का माइंड चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, वो फ्यूचर में ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आज नहीं जुड़ा तो वो कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे करके सर आप फॉलोअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। लोग बोलते हैं कि हम 2 दिन बाद करूंगा, पहले तुम करो उसके बाद मैं करूंगी। आरती मैम का सवाल है कि मैं क्या है कि 2 दिन बात करूंगा या एक हफ्ते बात करूंगा, 4 दिन बात करूंगा। मैम आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो इसकी शुरुआत कैसा है कि पहला तो ये है कि प्लान आप सही तरीके से दिखाएं। प्लान दिखाने के लिए हमेशा के उसकी नीड को पहचान के प्लान दिखाएं। नीड पहचानने के लिए आप क्या स्टार्टअप कर सकते हैं कि आज जो है दुनिया में हर एक इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, और पैसा किस वजह से कमा रहा है, पैसा दो ही वजह किसे कमा रहा है, एक तो हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, और दूसरा हमारे कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम पैसे कमाते हैं। इन 2 वजहों से हम पैसा कहीं ना कहीं कमाते हैं। तो सर मैं आपको ये जो एक पैसा कमाते हैं, तो सामने वाले पर्सन को हमें क्या है, सपने हैं, सपने की एक हमें लिस्ट सामने वाले पर्सन को दिखा देनी कि हमारे पास ये क्या है। जैसे मान लीजिए अच्छा घर हो गया, शानदार कार हो गई,
विदेश यात्रा होगी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, तो हम क्या 5 6 7 सपने एक डायरी में लिख के उनके सामने रख सकते हैं कि देखिए सर, इस दुनिया में हर एक इंसान किस लिए कमा रहा है, या तो जरूरतों की वजह से या तो सपनों की वजह से। और सपने कहीं ना कहीं हर एक इंसान के कॉमन सपने होते हैं, मेरे सपने हैं, आपके सपने हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के कॉमन सपने होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से जो इम्पोर्टेंट है, आप में से जो मैंने आपको 6 7 सपने दिखाए, इन 6 7 सपनों में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी क्या है। तो सामने वाला पर्सन जो भी चुनेगा, अच्छा घर चुन सकता है, कार चुन सकता है, जो पर्सन चुने उसके हिसाब से क्या है, आपको पूरा प्लान प्रेजेंट करना है। प्लान प्रेजेंट करने के बाद अब बारी आ गई क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में आपके सामने ऑब्जेक्शन आया कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ 2 दिन बात करूंगा, 4 दिन बात करूंगा। तो सामने वाले पर्सन से आप ये पूछिए कि बहुत बढ़िया सर, आप बोल रहे हैं कि सर 2 दिन बात करेंगे या 4 दिन बात करेंगे या एक हफ्ते बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एग्जांपल मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए, अभी मैं आपको प्लान शो कर रहा हूँ, प्लान शो करते करते टाइम क्या है, अचानक से यहाँ पे भूकंप आ जाए और हम दोनों लोग क्या है इस मकान के अंदर दब जाएं, और दबने के बाद क्या है, हमें 3 दिन के बाद हमें इस मकान से निकाला गया, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों लोग जिंदा बच गए हैं, जीवित निकले हैं। अब 3 दिन के बाद जब हम निकले हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने पानी की बोतल आएगी, तो पानी की बोतल आप क्या करेंगे? आप उसको पिएंगे या फिर आप बोलेंगे यार 2 दिन बाद पी लेंगे, एक हफ्ते बाद पी लेंगे, आप क्या बोलेंगे? सामने वाला पर्सन बोलेगा हम छीन के पी लेंगे, हम छीन के पी लेंगे क्योंकि 3 दिन से हम प्यासे हैं। तो सामने वाला पर्सन क्या बोला, हम 3 दिन से प्यासे हैं और छीन के हम पी लेंगे। तो आप उनको ये बोलिए कि आप क्यों पी लेंगे। क्योंकि सामने वाला पर्सन बोलेगा क्योंकि मुझे भयंकर प्यास है, प्यास की वजह से हम पानी पी लेंगे। तो दोस्त, अभी आपने जो ये प्लेटफॉर्म देखा है, प्लेटफॉर्म से मैं एक सवाल आप इससे पूछना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको करना क्यों है? ये जो बिजनेस है स्वामी लाइफ का आपको मैंने दिखाया है, इसको आपको करना क्यों है, किस वजह से आप करना चाहते हैं? क्या आपको पैसे कमाने की भूख है? क्या आपको पैसे कमाने की तड़प है? पैसे कमाने की प्यास है? अगर आपके अंदर सच में प्यास है, तो आप इस बिजनेस को करिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। अगर उसके अंदर सच में वो करना चाहता होगा, तो इस बात से क्या होगा, वो तुरंत आपको 1680 रुपए निकाल के देगा। अगर वो पर्सन आपके सामने बहाने मारा होगा, तो वो पर्सन नहीं करेगा। तो यहाँ सामने वाले पर्सन को हमें बताना यह है कि क्या सच में आपके अंदर पैसे कमाने की भूख है? क्या सच में आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं? सच में आप अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं? आप सामने वाले को बोले कि सर मैंने आपको जो भी चीज बताया, जो भी एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद एक समझदार व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा? समझदार व्यक्ति यस करेगा या नो करेगा? तो वो बोलेंगे यार समझदार व्यक्ति को बिल्कुल यस करेगा। तो सर आपका डिसीजन क्या है? 1680 लगा के आपके पास लॉस क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर 1680 लगा के आपने यहाँ से हजारों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, आपकी जिंदगी बदल गई, तो कैसा होगा मेरे भाई? आपके पास अच्छी कार आ गई तो कैसा होगा? आपके पास अच्छा घर बन गया तो कैसा होगा मेरे भाई? तो इस तरीके से क्या है, आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये एक जो है उदाहरण से, कि भूकंप वाला जो उदाहरण है, इससे आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिलीव का प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताएं सर। बिलीव का, धीरज सर, बिलीव का प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहला ये चीज है कि सर आपको बिलीव होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो ही तो आप सामने वाले को 100 रुपए दे पाएंगे। आपके पास बिलीव है ही नहीं, आप सामने वाले को क्या दे पाएंगे? बिलीव दे ही नहीं पाएंगे। तो बिलीव दिलाने के लिए, बिलीव आपके अंदर पैदा करने के लिए, आपको पहला तो चीज है, कंपनी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। कंपनी के प्रोडक्ट की आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बेसिक 4 स्टेप है, लिस्ट बनाना, प्लान शो करना, इनवाइट करना, प्लान शो करना, क्लोजिंग करना, फॉलोअप करना, ये सारी चीजों के अगर आप मास्टर बन जाते हैं, अगर ये सारी चीज आपको करना आ जाती है, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा आपके पास। आप धीरज सर मुझे बताइए कि आप किसी भी चीज के बारे में मास्टर हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्रिकेट के बारे में बहुत जानकार हैं। तो अगर आपसे कोई पर्सन बोले कि यार क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा
बताइए। तो आप क्या है, जो भी चीज बताएंगे, जिस खिलाड़ी के बारे में आप बताएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बताएंगे। या किसी सब्जेक्ट पर अगर हम लोग बात कर लें, सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। क्यों बात कर पाएंगे? क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अगर आपको, धीरज सर, क्या है कि जिस फील्ड के बारे में हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में अगर हमने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लिया, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। तो इसका बिलीव दिलाने के लिए सर कैसा है, आपको अपने अंदर बिलीव पैदा करना पड़ेगा स्वामिनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे। अगर आपको बिलीव हो गया 100%, ऐसा वैसा वाला बिलीव नहीं, 100% बिलीव कि हाँ यार, मुझे इस प्लेटफॉर्म से मेरी जिंदगी बन सकती है, लाखों लोगों की जिंदगी बन रही है, तो मेरी भी बन सकती है। अगर ये बिलीव आपको आ गया, तो सामने वाले पर्सन को आप बिलीव ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन आप ही को बिलीव नहीं है, तो आप बिलीव ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ओके धीरज सर। गोपाल सर कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन में, ऑफलाइन ना प्लान कैसे बताएं। ऑफलाइन में भी मैम, सर मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन में जैसे मैंने आप शुरुआत किया कि जिस तरीके से हम लोग क्या पहले बात करें, आज दुनिया में हर एक इंसान भाग रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। फिर सपनों की लिस्ट आप दिखा दीजिए। जो पर्सन सपना चूज कर ले, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा प्लान घूमना चाहिए। जो पूरा प्लान होना चाहिए, हमें कैसा है, उसकी नीड पकड़ लेनी, उसकी कमजोर जो कड़ी है वो पकड़ लेनी। अगर वो चीज हमने पकड़ ली, तो पर्सन क्या है कि अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने सपने को पूरा करने के प्लान देखेगा। और जब अपने सपने के लिए पूरा वो प्लान देखेगा, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कम से आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके मैम, तो आप इस तरीके से ऑफलाइन में प्लान शो कर सकते हैं। चांदनी कुमारी मैम का सवाल है, सर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा ज्वाइनिंग से, फायदा होगा तो कंपनी और सीनियर को होगा। तो कैसा है चांदनी मैम, इसके लिए सामने वाले पर्सन को प्लान क्लियर नहीं है। जब तक उसको प्लान क्लियर नहीं होगा, तब तक ये सवाल उसके मन में आएगा ही आएगा। सामने वाले पर्सन को आप बताइए कि आप अगर दो लोगों को, पहला तो यहाँ पे जुड़ने में आपको 1680 में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मान लीजिए नुकसान तो होने का कोई चांस ही नहीं है। आपने जितना पैसा दिया, उसके बदले आपको माल मिल गया। अब यहाँ पे आप उनसे पूछिए कि जैसे मान लीजिए हर एक इंसान के यहाँ पे दो लाइन होते हैं। आप मान लीजिए एग्जांपल, मेरी ए लाइन में है, मेरे लेफ्ट ग्रुप में। अगर आप दो लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो दो लोगों को ज्वाइन करने पर आपको कितना पैसा जाएगा? आपको 1200 रुपया नेट अमाउंट जाएगा। ठीक है ना? आप उनको ये चीज क्लियर कर दीजिए। लेकिन आप उनको बताइए कि अगर मान लीजिए आप मेरे लेफ्ट में हैं, अगर आपने दो ज्वाइनिंग कराई, तो ओनली आपको ही 1200 जाएगा। अगर मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा बनाना है, तो मेरा दूसरा जो ग्रुप है, मेरा जो राइट वाला ग्रुप है, उस राइट वाले ग्रुप में भी मुझे काम करना पड़ेगा। अगर हम जो है राइट वाले ग्रुप में काम नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दो लोगों को अगर ज्वाइन करा दें तो ऊपर सभी को पैसा बंटता रहे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्या दो लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो सिर्फ आप ही का पैसा बनेगा, किसी तीसरे का पैसा तब तक नहीं बनेगा जब तक वो अपने दूसरे ग्रुप में कोई आईडी नहीं लगाएंगे। और रही बात कंपनी की, तो कंपनी क्या है, कंपनी आपको 1680 का दो आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, दो लोगों को ज्वाइन कराने पर आपको कंपनी प्रोडक्ट भी दे रही है, प्लस आपको 1200 का प्रॉफिट दे रही है। तो कंपनी का तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, तो कंपनी चल कहां से पाएगी? कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं होगा, तो कंपनी तो बंद हो जाएगी। और बंद हो जाएगी तो हमारा तो करियर खत्म हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट आप देख लीजिए, कंपनी का कितना प्रॉफिट है। पहला तो 1680 आपने दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया, आपने कंपनी को 3360 रुपए का बिजनेस दिया। 1680 लेफ्ट, 1680 राइट, आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया। तो दो लोगों को ज्वाइन कराने पर कंपनी पहला तो आपको 1200 रुपए मिल गया। और कंपनी के पास कितना बचा? 2000 प्लस जो भी बचा अमाउंट, वो कंपनी का उसमें कैसा रहेगा? वो दो लोग जो जुड़े हैं, उसमें कंपनी आपके दोनों लोगों को प्रोडक्ट देगी, प्लस कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बचेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप उनको क्लियर कीजिए कि कंपनी को क्या फायदा होता है और अपलाइन को क्या फायदा होता है। उनको ये बताइए कि भाई अगर आप दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो ज्वाइन कराने पर सिर्फ आपका ही पैसा बनता है, किसी तीसरे का पैसा नहीं बनता है। और कंपनी का फायदा क्या होता है, ये चीजें उनको बताई कि अगर आप दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे, दोनों लोगों को प्रोडक्ट कंपनी को देना है। तो प्रोडक्ट की अगर कीमत समझे, तो 30 से 40% जो है प्रोडक्ट की कीमत होती है। तो वो कीमत अगर निकाल दीजिए, बाकी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी जब चीजें आप उनको बता देंगे, तो उनके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके मैम।
चलते हैं आगे। वैसे 8:21 हो गया, चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं। ये सर कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। चांदनी मैम, उनको ये बोले कि जैसा मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टार्टअप किया, अभी मान लीजिए कंपनी को लगभग 4 साल से होने वाले हैं, 4 साल में ऐसा एक व्यक्ति आपको मिला हो कि यहाँ पे उसने पे आउट, मान लीजिए 2 आईडी लगाई हो और 2 आईडी का उसको पैसा नहीं मिला, 2 आईडी का मतलब उसने एक पेयर बनाया हो, एक जोड़ा उसने बनाया हो और उसको उसका पैसा नहीं मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे कैसा है कि अगर हम एक जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़े बनाने का जो इनकम हमें मिलता है वो अगले दिन ही तो हमें मिल जाता है। यहाँ पे वेट कितना करना है, सिर्फ हमें रात भर का ही तो वेट करना है। अगर रात को आप 11:30 बजे आईडी लगाते हैं तो सुबह आपको 8 से 9 के बीच में ही अकाउंट में आपके पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए वेट करना कितना करना है। यहाँ पे कैसा है कि टोटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 1680 में आप प्रोडक्ट देते हैं, 1680 में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके बाद अगर 2 लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं तो 2 लोगों को ज्वाइन कराने में आपको अगले दिन ही पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे कैसा है कि टोटली प्रोडक्ट बेस्ड है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी जो है पैसा कहाँ पे लेके भाग जाती है, पैसा कंपनी वहां पे लेके भाग जाती है जहां कंपनी क्या बोलती है कि आप क्या है 1680 या फिर जो भी अमाउंट उसका होता है वो आप हमारे कंपनी में भरिए। आपको कोई भी काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है हम करेंगे। कंपनी क्या बोले, जो कुछ भी करना है हम करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा जमा करना है, पैसा भरना है और आपको आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। या बहुत सी कंपनियां क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का चोला पहन के वो क्या बोलती हैं कि आप 3,000 रुपए भरिए और 3,000 भरने के बाद आप ओनली एक पर्सन को ज्वाइन करा दीजिए, आपको हर रोज डेली 30 रुपए आएगा, डेली 20 रुपए आएगा, डेली 50 रुपए आएगा। तो वो कंपनियां क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनियां है, वो एक जेन्युइन कंपनी है ही नहीं। वो तो एक पिरामिड स्कीम चला रही, वो तो एक मनी सर्कुलेशन गेम चला रही है। ऐसी कंपनियां तो भागेंगी ही भागेंगी। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सामने वाले पर्सन को बताना है कि जेन्युइन कंपनी कौन सी होती है और फ्रॉड कंपनी कौन सी होती है, भागने वाली कंपनी कौन सी होती है। प्रोडक्ट बेस में कभी कोई कंपनी भागती नहीं है, क्योंकि जितना आप पैसा देते हैं उसके बदले आपको माल मिल जाता है। आप दुकान पे गए, दुकान पे आपको लैपटॉप परचेस करना है, आपने लैपटॉप का अमाउंट दे दिया और अमाउंट देने के बाद आपको लैपटॉप मिल गया। तो आपने जितना पैसा दिया आपको उसका प्रोडक्ट मिल गया। तो क्या जो है बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं वो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, कंपनी लेके भाग जाएंगे? ऐसा नहीं है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन को आपको इस तरीके से बताना है कि भाई जो कंपनी भागने वाली होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है, आरवाई वाले प्लान होते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट भाग जाते हैं जहां कंपनी बोलती है कि आपको कुछ नहीं करना, जो करना हम करेंगे। ओके मैम। जो लीडर्स बार बार बोलने पर भी मीटिंग ट्रेनिंग ना ज्वाइन करे तो क्या करें? अमोद सर, ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो मीटिंग्स रखी जाती है, ट्रेनिंग रखी जाती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके पास ज्यादा पैसा आ गया हो, या हो सकता है उनके पिताजी के पास ज्यादा पैसा हो, या उनकी कोई पुरानी जागीर हो, दादाओं का जागीर हो सकता है इसलिए उनके पास क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग में आने के लिए टाइम ना हो। लेकिन यही वो लोग हैं जो आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में बोलते हैं यार इस इंडस्ट्री में होता कुछ नहीं है, यहाँ पे सब ऐसा ये चलता है, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कैसा है कामयाबी नहीं मिलती, इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती है। ये वही लोग बोलते हैं। लेकिन जो पर्सन क्या है ट्रेनिंग लेता है, मीटिंग अटेंड करता है, जो पर्सन कंटिन्यू लगातार लर्निंग करता रहता है, वो पर्सन क्या है विनर बनता है। अब कोई पर्सन अगर मान लीजिए हाई स्कूल की परीक्षा देना चाह रहा है तो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए उसको साल भर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कैसा है कि हाई स्कूल की परीक्षा तो देने पास हर एक इंसान करना चाहता है, लेकिन पढ़ना, जो जो स्टूडेंट क्या है पढ़ता नहीं है वो क्या है लास्ट में फेल हो जाता है। लेकिन जो इंसान पढ़ता है वो क्या है आगे जाके बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। तो इन लोगों के लिए क्या है, अमोद सर कैसा है कि इनको सिर्फ हम लोग गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अमोद सर कैसा है, किसी भी इंसान को हम सपना दे नहीं सकते हैं, सपना उसके अंदर जगा नहीं सकते हैं। हम कैसा है उसको सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन कैसा है
कि उस पर्सन को हम अपनी तरफ से सपना नहीं दे सकते हैं कि यार तुम्हें तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे वाइफ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। हम किसी पर्सन को सपना दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं, बाकी वो आए या ना आए उनकी मर्जी रहेगी, क्योंकि अगर उनकी जिंदगी है, तो अगर वो अपनी जिंदगी के लिए सीरियस होंगे तो मीटिंग को प्रायोरिटी देंगे, वैल्यू देंगे। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है तो ऐसे लीडर्स को हमें छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि हमें हमें क्या, हमारी टीम में टाइगर्स चाहिए, हमें भीड़ों का झुंड नहीं बनाना है। माफी चाहूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सर आपके पास टाइम लिमिटेड है। हमारा जो जिंदगी है वो टाइम में नापा जाता, तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है। आपके सामने जब एक ऑप्शन मिल गया है, जब आपके सामने एक ऐसा मौका मिल गया, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से सच में जिंदगी बदल सकती है, तो फिर हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्यों हम दिमाग लगा के घर पे बैठे हैं, या फिर हम कोई दूसरा दूसरा आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो टाइम बचता है, जो मान लीजिए मोबाइल पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो हमारा वेस्ट टाइम जाता है, उस टाइम को यहाँ पे हम यूटिलाइज करके हम अर्निंग कर सकते हैं, अपनी सपनों को, अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर सकते हैं। तो अमोद सर, जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है जोर जबरदस्ती का बिजनेस नहीं है। किसी भी पर्सन को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, यार तुम्हें कामयाब बनना पड़ेगा, तुम्हें पैसा कमाना ही पड़ेगा, मेरे लिए कमाना पड़ेगा, जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हम उसको जो सपना उसका है, उसका अगर सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी पर्सन के अंदर नीड ही नहीं है, उसका सपना नहीं, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को छोड़ना ही बेहतर है हम सर। चलिए सर, 28 हो गया है। दोस्तों के लिए खास दूरियों से फर्क पड़ता नहीं, बात तो दिलों की नजदीकियों से होती है। दोस्ती तो कुछ आप जैसों से है, वरना मुलाकात तो जाने कितनों से होती है। बहुत बढ़िया संदीप सर, थैंक यू सो मच सर, संदीप सर। एक सवाल और लेते हैं, चलिए सर। कुछ लोग बोलते हैं आप डेली का 1500 से 3000 कमा रहे हो, आप मेरा पैसा लगा दो, जब इनकम बनेगी तो रिटर्न कर दूंगा। ओम प्रकाश सर का सवाल है कि पर्सन बोलता है कि आप मेरा पैसा लगा दो, तो कैसा है सर? उस पर्सन को आप बोलिए कि बिल्कुल मैं लगा सकता हूं, लेकिन आप ये मुझे बताइए, मैं आपका पैसा लगा सकता हूं, लेकिन आप ये मुझे बताइए, क्या आपको लाइफ में आपको ग्रो करना है या मुझे करना है? मैं आपका पैसा लगा के आपको ज्वाइन करा दूंगा, तो मैं क्या है कि आपको विकलांग नहीं बनाना चाहता इस बिजनेस में। कहीं ना कहीं मैं आपका पैसा लगा जरूर सकता हूं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। मेरे दादाजी जो कहते थे, दादाजी हमेशा कहते थे मेरे, कि कभी भी कोई भी व्यापार करना चाहिए, कोई भी धंधा करना चाहिए तो खुद का पैसा लगा के करना चाहिए, तभी धंधे में बरकत आती है, तभी धंधा हमारा चलता है। और अगर आप दोस्त भाई मेरे, अगर आप 1680 रुपये खुद का नहीं लगा सकते तो आप लाइफ में कर क्या पाएंगे भाई मेरे? आपको बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना बड़ा यहाँ पे अमाउंट नहीं है कि यहाँ पे आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर किसी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने कोई अभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कोई पैसा अरेंज अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ, किसी ना किसी पर्सन से तो अरेंज करेंगे, किसी ना किसी पर्सन से मांगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे किसी हमारा जो फैमिली मेंबर है उसकी जिंदगी को बचाने के लिए हम पैसा अरेंज करेंगे। लेकिन अरेंज कौन करेगा? अरेंज तो हम ही करेंगे ना, हम ही करेंगे। हम लोगों को फोन करेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे, फ्रेंड से मांगेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, वहां पे क्या है, जिंदगी बचाने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, आपकी जिंदगी बनेगी, आपके परिवार की जिंदगी बनेगी। तो क्या आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए क्या 1680 रुपये आप अरेंज कर सकते हैं? सामने वाला पर्सन बोले यस, तो आप ले लीजिए। अगर पर्सन नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है ये जो उसका बहाना है ये उसका जेन्युइन बहाना है, मतलब जेन्युइन इसका ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उसका एक बहाना है। वो सिर्फ क्या है कि वो आपको ट्राई कर रहा है, या वो इस बिजनेस को सिर्फ ट्राई करना चाहता है, वो एक्चुअल में करना चाहता ही नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन चाहता होगा तो उसके अंदर एक प्लान देखने के बाद
आग लग जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, उसके अंदर तड़प जग जाएगी, यार यही वो मौका है, यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ। लेकिन अगर जो है प्लेटफॉर्म देखने के बाद भी अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा, तो आप समझ लीजिए या तो वो करना नहीं चाहता है, या फिर वो इस प्लेटफॉर्म पे से संतुष्ट नहीं है, या वो कैसा है कि उसके पास ये जेन्युइन बहाना नहीं है, वो फेक बहाना है, वो सिर्फ क्या है आपको टालने के लिए या ना बोलने के लिए ये चीज बोल रहा है। तो सामने वाले पर्सन को आप इस तरीके से ही टैकल कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कभी भी कोई भी धंधा करना है तो हमेशा पैसा लगा के स्टार्टअप करिए, क्योंकि जिसका लगता है धन उसका लगता है मन, और नहीं लगा जिसका धन उसका कहाँ लगेगा मन। भाई मेरे, अगर आप पैसा लगा के स्टार्टअप करोगे तो ही आपका धंधा चलेगा, तो ही आपका काम चलेगा, लेकिन अगर आप पैसा लगा के स्टार्टअप नहीं करोगे तो आपका काम यहाँ पे नहीं चलने वाला। तो इस तरीके से सर आप इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी क्या है, 8:32 हो चुका है और टाइम हमारा ओवर हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आज से के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने जो भी आपको सवालों के आंसर दिए हैं, ये जो भी मैंने सीखा हुआ है मेरे गुरु राकेश सर से मैंने सीखा हुआ है, ये उन्हीं की लर्निंग है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको सच में कामयाब होना है, सच में आगे बढ़ना है, तो सच में आगे बढ़ने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही चीज आप करने लग जाए, ये आप मेरी तरफ से मान लीजिए गुरु मंत्र समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, अगर आप दिन में या फिर हर रोज एक ही चीज करने लग जाइए, हर रोज एक ही चीज करने लग जाइए, एक चीज से ही आप हमारे जैसा बन सकते हैं, राकेश सर के जैसा बन सकते हैं। तो वो एक चीज जानना चाहेंगे क्या आप लोग? आप मुझे टाइप करके फास्ट बताइए, वो एक चीज जानना चाहेंगे क्या आप लोग? वो एक चीज क्या है? कितने लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि वो एक चीज क्या है? हर शर्मा सर बोल रहे हैं यस सर, जानना चाहेंगे। आरती मैम बोल रही हैं जान यस सर। सलमान सर बोल रहे हैं यस सर, यस सर। अभय सर बोल रहे हैं यस सर। धीरज सर यस सर। दैट्स अमेजिंग सर, वेरी गुड। संदीप सर जानना चाहेंगे, सभी लोग जानना चाहेंगे। यस 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 यस, सभी लोग टाइप कर रहे हैं। तो वो एक चीज क्या है? एक मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर ये चीज आपने करना स्टार्ट कर दिया तो इस बिजनेस में दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन भाई मेरे, आप लोग पहले ये कमिटमेंट कीजिए कि आप इसको करेंगे। कितने लोग हैं जो करेंगे? कितने लोग हैं जो करेंगे? आप मुझे टाइप करके बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। महेश सर बोल रहे हैं कि यस करेंगे। जनार्दन वर्मा सर बोले हैं यस सर करेंगे। अगर आप करें तो ही मैं सर आपको बताऊं, क्योंकि सर अगर गुरु मंत्र आपने ले लिया और गुरु मंत्र को आपने अप्लाई नहीं किया, फील्ड पे अप्लाई नहीं किया, आपके किसी काम का नहीं है, आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो हाँ सर बोले हैं यस सर अप्लाई करेंगे, यस आई एम रेडी, करूंगा सर। सलमान सर बोल रहे हैं कि बिल्कुल मैं करूंगा, तो ठीक है सर, आई एग्री। हर्ष शर्मा सर बोल रहे हैं आई एग्री। विक्की सर भी बोल रहे हैं यस सर। विकास सर बोल रहे हैं यस सर। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूं कि वो एक ही काम करना है। अगर वो एक काम आपने कर लिया तो आपको इस दुनिया का कोई इंसान कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता है। सिर्फ एक चीज आप करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दीजिए, इस काम को और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने ये प्लान दिखाया है तो इस प्लान को और ज्यादा मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं? अगर आज मैंने ये ट्रेनिंग ली है तो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अगली जो मैं ट्रेनिंग लूंगा वो और ज्यादा मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने इनविटेशन किया है तो इनविटेशन को और ज्यादा मैं कैसे कर सकता हूं? मतलब ये कि जो भी आप काम करते हैं, इस काम को करने के बाद सिर्फ एक सवाल आप खुद से पूछिए, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद से पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि इस काम को करने के बाद और इसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से और मैं कैसे कर सकता हूं? अगर ये सवाल भी आपने अपने आप से पूछना हर रोज स्टार्ट कर दिया तो आपको इस दुनिया का कोई इंसान सफल होने से, कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। आप 100% सफल हो जाएंगे, कामयाब होने होने लग जाएंगे। क्योंकि अब क्या होगा, अब आपके अंदर से निखार आने लग जाएगा, आपकी काबिलियत डेवलप होने लग जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों, हमारी काबिलियत के हिसाब से ही हमें पैसा आता है, हमारी जो है चाहतों इच्छाओं के हिसाब से यहाँ पे पैसा नहीं आता है।
काबिलियत हम बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ाते 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 क्या होता है कि हमें पैसा आने लग जाता है। हम सिर्फ सोच के बैठे हैं कि हमारा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो सिर्फ क्या है, माइंड में ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या है, सिर्फ एक सवाल अपने आप से करना स्टार्ट कर देना है कि इस काम को जैसे प्लान शो किया तो और ज्यादा मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं। अगर ये आपने पूछना स्टार्ट कर दिया तो आपकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मंत्र बहुत अच्छा लगा हो, इसको पसंद किया होगा आपने। तो आज के सेशन के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और आगे का जो सेशन है मैं सलमान सर को कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो सभी लीडर्स को थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है, और दिल से धन्यवाद है राकेश सर का। जो मैं ज्ञान, जो मैं लर्निंग है, वो उन्हीं की वजह से मुझे मिला है। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसने कहीं ना कहीं हर एक इंसान की लाइफ को चेंज किया, मेरी लाइफ को चेंज किया, राकेश सर की लाइफ को चेंज किया है, और हजारों लीडर्स आप सभी लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है, और बहुत से लोग क्या चेंज होने की लाइन में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत एंड जय स्वामी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सलमान सर, मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूं। सर मैंने